द्विघात समीकरण क्या क्या पढ़े हो? ध्यान से देखो, नहीं पढ़े कुछ नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले देखो, हमें आप दूसरा लेसन थोड़ा सा रिवीजन कर लो, पीछे का रिवीजन कर लो, थोड़ा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक काम कीजिए, आप लोग पढ़ कर रहे हैं बहुपद, क्या पढ़े थे? बहुपद। ये आपका दूसरा लेसन है, कौन सा लेसन है? इसमें लगभग में अधिकतम क्वेश्चन आया था द्विघात बहुपद का। किसका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब कुछ इस तरह का सवाल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। इसमें बराबर नहीं आता था, बराबर। यदि यहाँ पे शून्य पूछता था किसी द्विघात बहुपद का, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, उसको बराबर जीरो मानते थे कि नहीं मानते थे? हर एक सवाल में करना पड़ता था, बराबर नहीं देता था। तो वही याद रखना, तो जब बराबर नहीं देता है तो बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे भी बराबर में कुछ दे दिया, बराबर में कुछ दे दिया तो उसको क्या बोलते हैं? अब बात है, देखो सुनो, बहुपद भी कई तरह के होते हैं, बहुपद कई तरह के होते हैं। देखो ध्यान समझना, यदि बहुपद की मैं प्रकार की बात करूं तो बहुपद भी कई तरह के होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद हुआ, क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ, चतुर्थ घात बहुपद हुआ, चतुर्थ घात बहुपद हुआ। ठीक है, देखो ये सब किस पे डिपेंड होता है? बहुपद की घात पे डिपेंड होता है। परिभाषा लिखना, किस पे? बहुपद की। यदि किसी बहुपद की घात एक है, बहुपद की घात एक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। घात जानते हैं ना क्या होता है? डेली बताए थे ना, क्या होता है? पावर क्या होता है? घात किसे कहते हैं? बहुपद में दिए गए या बहुपद में किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की सबसे बड़ी घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात, उस पूरे बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 6x 4x है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे चर राशि एक ऑटो है, एक है लेकिन तीन जगह लिखा है। कितने जगह? तीन जगह लिखा है। यहाँ पर एक से पावर कुछ नहीं, तो एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे पावर देखना है, घात देखना है। तो बताओ, यदि इसका आपको पावर लिखना और इस बहुपद का मैं पावर पूछूं, घात पूछूं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सबसे बड़ा कौन है? एक है कि दो है कि तीन है? जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। इस बहुपद की घात क्या हुई, इसलिए इसको हम कैसा बहुपद बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? जितने घात वाला बहुपद होता है वैसा बहुपद नाम लेते हैं। त्रिघात का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितना हो? दो। कितना हो? दो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। रैखिक का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितना हो? एक हो, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। लेकिन अब हमको पढ़ना है समीकरण के बारे में। किसके बारे में? तो बहुपद को हटाकर समीकरण लगा दीजिए। अब जैसे ही समीकरण लगा देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब बराबर द्विघात बहुपद ही होगा, लेकिन उसमें इक्वेशन का निशान होगा, बराबर का निशान। बराबर में कुछ देगा, बराबर में कुछ देगा। ठीक है, बराबर में कुछ देगा तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अब तो ये बताओ, द्विघात समीकरण समझे ना? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? समीकरण बराबर देगा, क्या देगा? बहुपद और सेम टू सेम वही रहेगा, बस ये क्या है कि द्विघात समीकरण में क्या आएगा? बराबर। जैसे इसी के बराबर दे दिया जीरो, क्या दे दिया? तो अब ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, अब त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। त्रिघात। अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके बराबर जीरो लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात। बस यही अंतर है, बराबर में कुछ आ गया तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यदि बराबर नहीं है तो वहां पे क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएंगे सब? बहुपद कहलाएगा। अच्छा ठीक है, आपको एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है देख लो, सिंपल चीज है तो पढ़ लो। मैंने आपसे बताया था पीछे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली से सही है 4.1, 4.1 आपको जो पढ़ना है मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है बाबू
द्विघात समीकरण पहचानना, द्विघात समीकरण की पहचान तथा द्विघात समीकरण की पहचान और तथा द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। ये आपका एक्सरसाइज 4.1, ये आपका 4.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें दिया है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। पहले समझ लो, जितना भी है उतना एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, ठीक है। इसके आगे वाली एक्सरसाइज जो है जो दिया है बता दे रहा हूं, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। पेज गायब हुई है क्या? इसे साइज गायब है। यहाँ से इससे 4 भी बन जा रहा है, ठीक है। तो उसको ठीक है, एकदम 3.4.3 में पूर्ण वर्ग विधि भी है और द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य दो एक्सरसाइज हैं, दो विधि से पढ़ाना है, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। इसके बाद आपका चैप्टर लगभग में खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका 4.4 में दिया है विविधकर वाला क्वेश्चन, कैसे विविधकर का क्वेश्चन है, विविधकर, ठीक है। विविधकर ठीक, ये तो इधर ही हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर से किस में पढ़ना है, मतलब इधर केवल अस्तित्व है कि नहीं ऐसा क्या लगाना है। जैसे आप लोगों ने रैखिक समीकरण में दूसरी एक्सरसाइज से शुरू हो गया था, अस्तित्व संगत असंगत, संगत चेक करना, लेकिन उस फार्मूले के संगत असंगत जितने कंडीशन उसके रिलेटेड अंतिम से संज्ञा का सवाल पढ़ा गया था। समीकरण में से किसी एक गुणांक को एक सही गुणांक हटा कर वहां पर k लिख देता था, p लिख देता था, उसको मान निकाला रहता था। उस तरह यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या करेगा, द्विघात समीकरण से किसी एक को गुणांक को हटा दिया जाएगा, तो वहां से क्या करना होगा, उसका मान निकालना होगा विविधकर के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको 4 एक्सरसाइज इसमें, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या, द्विघात समीकरण की पहचान करना। पहले मैं ये आपसे लिखूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 8x। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, बताइए। द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हल करेंगे, ऐसे लिख देगा आपको, उसको पहचानना होगा द्विघात समीकरण है कि। तो यहाँ पर सबसे इसको हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सॉल्व करो ना,
ए का स्क्वायर कितना होगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a का मान x b का मान वक्त नहीं हुआ इतना हुआ ना या फिर ऐसे एक बार देख लो ऐसे डायरेक्ट करने खुलना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इस चार्ट जैसा लिखा है इस तरह रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर सेम मिल रहा है दोनों साइड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब पढ़ कर रहे हैं दोनों पक्षों में कोई सेम चीज मिलता है निशान सही इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस है तो इसको काट दिया जाता है क्या किया जाता है कैसे क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएगा क्या होता है जीरो जीरो लिखेंगे सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर ये 3 दूना के 6 8x प्लस 2 ठीक है सबको एक तरफ लाओ ये 9 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा 8x से रहता माइनस 8x प्लस 2 तो माइनस 2 बराबर ये घटा कितना जाएगा माइनस 2x ये घटे कितना जाएगा प्लस 7 बराबर ये कितने घात है यहाँ पर इसकी घात बराबर कितनी है घात कितना होगा 1 इस विपत्ति घात 1 इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और आप लोग देखकर बता करेंगे कि सर द्विघात समीकरण है जी ऐसे नहीं पता करना है जो भी देगा उसको हल करेंगे क्या करेंगे हल करेंगे जितना होगा उतना उसको हल किया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे देखो बराबर में हमेशा जीरो लिखने की कोशिश करेंगे बराबर में हमेशा सभी पद को एक तरफ सभी पद को एक तरफ। उसके बाद उसमें क्या करना है घात चेक कर लो यदि घात 2 है तो द्विघात समीकरण है नहीं है तो नहीं है द्विघात समीकरण कब रहेगा घात समीकरण ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप मानक क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये इसका मानक रूप होता है। मतलब कैसे लिखते हैं पहले 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर अब यहाँ पर क्या लिखना है जहाँ a is not equal to a का मान 0 नहीं हो सकता a का मान 0 पहली बात यहाँ से यदि a का मान 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर में a का गुणा किया गया है और जो 0 गुणा एक्स स्क्वायर में टोटल 0 हो जाएगा तो वहां 2 घात वाला पद हट जाएगा 2 घात वाला पद तो द्विघात समीकरण नहीं होगा तो गायब हो जाएगा। और क्या a b c a b c बिलोंग टू इसको क्या बोलते हैं संबंधित है किसके रियल नंबर किसके संबंधित है r का मतलब होता है रियल नंबर क्या होता है संक्षिप्त पढ़ेंगे तभी सीखेंगे बताएंगे तक नहीं बताते। बिलोंग टू का मतलब होता है बिलोंग टू का मतलब होता है संबंधित है क्या संबंधित है। r का मतलब होता है रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है वास्तविक संख्या जानते हैं ना जितनी संख्या देखते हैं सबका सब क्या होता है वास्तविक संख्या क्या होता है वो कांटे में भी हो सकता है बटा में भी हो सकता है दशमलव में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना है कि a का मान 0 नहीं लिखना है और a b c कुछ भी हो सकता है a b c कुछ भी हो सकता है। तो a हो गया आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ठीक है। अब ऐसे बताओ ऐसा क्यों चलेगा तो निकल लेंगे आप लोग बोलो सब ऐसा पूछेगा बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं नहीं बता लोगे उसको हल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा डायरेक्ट नहीं कि हाँ बस द्विघात लोग रहा है तो द्विघात समीकरण है हो गया हमारा आंसर ऐसा नहीं कुछ करना है। यदि आपको कह दिया है इससे साइज ही बताते हैं ठीक है उसके उससे 2-4 बता देंगे खत्म हो जाएगा आप लोग अपना लगा लेना ठीक है। कुछ से साइज देख लीजिए क्या पढ़ना है अपने दिमाग में रखो ठीक है आपको क्या पढ़ना है उसको अपने दिमाग में रखिए। चलो लिखो 4.1 इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पूछा है किताब होगी आप लोग पास घर पे होगी कहीं पर भी होगी देख लो आपको से पूछा क्या गया है पूछा गया जांच की देखी क्या निम्न द्विघात समीकरण है मतलब द्विघात समीकरण की पहचान करना द्विघात समीकरण की पहचान करना। पहला क्वेश्चन दिया पहला दिया x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2
कोष्टक में x प्लस 3, दो कोष्टक में x माइनस 3 दिया, x माइनस 3 दिया। अब ये पूछा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि ऐसे से क्वेश्चन देगा तो पहले देखकर तो नहीं बोलना है, उसको हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें दो का गुणा करना है तो कीजिए, करके क्या करेंगे ऐसे रूप में सभी पद को एक तरफ बराबर में जीरो लिखना होगा। ऐसा करने के बाद आप लोग देख लीजिए, घर आप लोग आ लीजिएगा, जो थोड़ा दो चार क्वेश्चन बता दे रहा हूँ उसमें का टोटल सवाल देखो। अब एक एक सवाल बताने का कोई मतलब नहीं है, जो चार सवाल जो हमको कठिन लगेगा वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने घर बैठ के लगा लीजिएगा, यहाँ से जो कुछ बता दे रहा है नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इसका दो का फिर क्या हुआ 2x, दूसरा है क्या x स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होता है, हाई गुणा करो तो 2x, क्या होगा दो का गुणा x में, x से गुणा 1 में, 2x से गुणा 1 में करते 2x होगा बराबर 2x माइनस 4, सबको एक तरफ करो x स्क्वायर, यहाँ 2x से 2x कट रहा है, काटना है तो काट लो, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ एक निशान है, 2x से आपा लिखा 2x, ये भी 2x प्लस ये भी 2x। अब चाहे तो यहाँ से क्या करें, इसे ये क्या हो गया प्लस 1 माइनस 6 जाएगा प्लस 6 बराबर x स्क्वायर, 6 1 7। अब यहाँ पर इसकी घात कितना है लिखेंगे, चूंकि घात बराबर दो, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, हाँ इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ऐसे बताना है आपको, ठीक है। घात लिख कर फटाफट नोट करते जाइए, समझते जाइए, जितना आपको करना है समझ में जो आ रहा है करते जाइए। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। एक क्वेश्चन से है जो 400 आप देख लीजिए, अपना ला लीजिएगा। ऐसे में इसका आंसर क्या आएगा, कुछ गलती लगता है लिख दिया हमने, नहीं ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है पता करेंगे, हमारे देखने में लग रहा है कि नहीं है। अब आपके देखने में क्या लग रहा है आप समझेंगे, जब एक चीज सेम होता है, ये सेम होता है, इधर भी सेम होता है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि गुणा करने के बाद वो कट जाता है। x से गुणा दोनों में होगा, किसमें होगा x से गुणा x में होगा x स्क्वायर, फिर x से गुणा प्लस 1 में होगा तो बस x हो जाएगा। अब देखो x का गुणा दोनों हो गया, माइनस 2 का गुणा इसमें होगा, माइनस 2 का गुणा x में होगा तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में होगा तो माइनस 2, क्या होगा 2 1 माइनस प्लस का ध्यान देंगे, माइनस प्लस का ध्यान देना है आपको। इधर इसी तरह कर लीजिए, x का गुणा दोनों में होगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा प्लस 10x, माइनस 1 का गुणा x में होगा तो माइनस x, माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 टाइम 3, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। अब सबको एक तरफ करेंगे तो देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे x मिल रहा है, परंतु ये प्लस से क्या है तो इसको नहीं काट सकते हैं, जब दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो तो भी कटेगा, निशान भी सेम रहेगा तभी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको एक तरफ लिखो, ए घटेगा कितना बचेगा माइनस 6, क्या बचेगा ए माइनस 2 तो माइनस 2, ए घटेगा कितना देगा प्लस 2x प्लस, अरे प्लस 2x रहेगा तो माइनस 2x, माइनस 3 रहेगा तो प्लस 10 बराबर 0। इसको हल कर दो तो 2 1 3x 2 1, इससे घटाओगे प्लस 1, ये माइनस 3 होगा बराबर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ घात बराबर कितना है 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, जितना लिखना है उतना लिख लो, क्या चीज ले लो बाल लो जो बता देखो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो ये तो एक अलग अलग है।
इसमें नोट कर लेते गैस समीकरण का मानक रूप होता है और क्वेश्चन से आपकी प्रश्नावली 4.1। ठीक है, एक लगाना सब, दोनों को नोट कर लो जल्दी। जितना फास्ट किया जाता है थोड़ा तेज लिखेंगे तो इससे रहेगा आप लोगों को भी। यहाँ पे एक और सवाल लिख लेना, चौथा सवाल तो ठीक है, चौथा से बढ़िया है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। काय ना कोर्स में देवा दिया है नीचे वाला पैदा बोल दे वाली हमको ए उसमें एक बार दीवार में हो गया हो गया तो इंजीनियर ही बनेंगे। वो है ना, इधर क्या हो गया है? नहीं सर जी कुछ नहीं हुआ है। क्या उसी तरह बत्ती बार वो क्या हुआ? हाँ जी सर, ऐसे गाय को पता है कि नहीं है? पूरा किए हैं अभी, पूरा का ख्याल करो, जल्दी से करो। गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे 2x का गुणा दोनों होगा, 2x का गुणा इसमें होगा, 2x का गुणा इसमें होगा। गुणा कैसे करते हैं बहुपद में? बहुपद में 84 का गुणा 84 के साथ करते हैं, 84 का गुणा और 84 के साथ करते हैं। 2x का गुणा x में होगा तो 2x², फिर प्लस 2x का गुणा -3 में होगा तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x का गुणा 3 में होगा, 3 दूना के 6। अब -x 1 का गुणा -1 का गुणा दोनों में करना है तो -1 यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा -1 का गुणा x में तो x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 का गुणा 3 में 3 1 कम 3। ठीक, उसी तरह देखिए x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा, फिर x का गुणा इसमें भी होगा तो x का गुणा -1 में होगा तो -x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा x में होगा तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -5 का गुणा 1 में होगा तो -5 हो जाएगा। अब क्या करना है? सबको एक तरफ करना है, सबको एक तरफ करना है। जो सेम मिलेगा उसको काट सकते हो, -1 से -6 क्या मिलना है? सेम मिलना है, उसको तुम काट सकते हो। जो भी सेम मिले उसे तुम काट सकते हो। सबको बराबर के एक तरफ करो, 2x² - 6x + 3। इधर क्या है? प्लस x² स्टार्ट आएगा तो -x², प्लस 5x इधर आएगा तो -5x, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 2 घात वाले के साथ जुटे घटेगा, 1 घात वाले के साथ जुटे घटेगा, अचर पद के साथ जुटे घटेगा। घटाओ जोड़ो, या प्लस 2x² है माइनस 1x² है तो एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो तो वहां पे घटता है। क्या होता है? घटता है। 2 में से जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस 2x² - 6x², तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है? कोई सी x² के पहले क्वेश्चन लिखा तो क्या लिखा है? 1।
तो दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो यानी एक एक्स स्क्वायर घटेगा बचेगा, जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान लगाएंगे। हमने एक्स स्क्वायर में से क्या किया, घटाया, इस एक्स स्क्वायर वाला में से घटाया, दो में से दो का निशान प्रोसेस लिया और एक को लिखते हैं नहीं, बस एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पहले नहीं लिखते हैं। ये दोनों माइनस से तो जुटेगा, 6 5 11 माइनस में जुटेगा तो माइनस से लिखेंगे, एक से तो एक, ये प्लस 10 है प्लस 5 है, 5 3 8 बराबर। अब यहाँ पर ये इसका हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं घात कितना है, 2 है, घात कितना है 2 है, इसलिए क्या चीज, यह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के सवाल लिखना। आगे का सवाल लिख लीजिएगा। इतना हो गया। हाँ, यह है पहले का 7वां, पहले का 7वां क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला क्वेश्चन है। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x पुस्तक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन है, करके दिखा दीजिए, समझ रहे हैं। जितना फर्स्ट करना है उतना फर्स्ट कीजिए, तो आपके लिए जल्दी से लगाइए। बताइए कि द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है या नहीं। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, एक अधिक है। हमें कण की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हो गया क्या? हाँ जी, हमें कण की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे केवल आपको इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। नहीं हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 है, वे पुस्तक में a प्लस b उसी पे छोड़ देना है। a क्यूब, a का मान x, b क्यूब प्लस 3 a b पुस्तक में a प्लस b, इस फाइल तोड़ेंगे कितना होगा? a का मतलब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
ए का मान x, b का मान 2, पुस्तक में a प्लस बी, तो इसी को लिख देना है, जो यहाँ होगा वो यहाँ लिखा है, जो लिखा है लिख देना है। बराबर में इससे गुणा करोगे, 2x² का x स्क्वायर में, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 2 1 का x से गुणा x स्क्वायर में, तो x³ गुणा करते समय घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो एक घात है और यहाँ पे 2 है, 2 1 3, माइनस से माइनस, 2x एक से गुणा किस में करना है, वो एक में करना है, एक में किसी संख्या गुणा करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना होगा उतना ही रहेगा। 2x से गुणा एक में करेंगे तो 2x, क्या होगा, अब इसको हल करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हल करो, x³ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणा के रूप में 3 बार है, कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये 3 दूना के 6, ये x प्लस 2 है, इधर क्या होगा, देखो तो x³ है, तो x। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब इसका गुणा करना है, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका दोनों में वर्ग नहीं हुआ, गुणा करके हल करो, ये हो गया x³ प्लस 8, 6 का गुणा x में, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, 6 1 का 6, 1 से गुणा x में करेंगे तो x² प्लस है, तो इसके बाद भी प्लस है, प्लस प्लस से गुणा क्या होगा, प्लस ही होता है, 6x से गुणा 2 में करना है, 6x से गुणा 2 में करना है, 6 दूना के 12, x से तो x लिख दो, इधर क्या है बाबू, 2x³ माइनस 2x, सबको बराबर के एक तरफ, सबको बराबर से कुछ मिलता जुलता रहेगा तो काट सकते हैं, कुछ मिलेगा तब नहीं काटेंगे। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर 2x³ है, बराबर तो है नहीं, यदि यहाँ पर तो तब काट सकते हैं, सबको बराबर के एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये प्लस 2x³ है, इधर आएगा तो 2x माइनस 2x³ हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x बराबर 3 घात वाले को 3 घात वाले के साथ जोड़ घटाओ, तो x³ है या माइनस, ये क्या है, माइनस 2x³ है, एक प्लस है, एक क्या है, तो इसके पहले कुछ तो एक है ना, तो माइनस x³ बचेगा, क्या बचेगा, माइनस x³ बचेगा, क्योंकि 2 में से एक घटेगा तो एक बचेगा, जिसमें घटाएंगे उसी का निशान लगाएंगे, तो a माइनस 1x³ बचेगा, तो 1 को लिखने क्या सकता, क्या होते हो नहीं है, यहाँ एक नहीं लिखते हैं, एक को यहाँ पे होता है लेकिन लिखता है नहीं, 2 घात वाला यहाँ पर है, और बस एक स्थान पे ये प्लस 6x² है, 6x, एक घात वाला कहाँ कहाँ है बाबू, यहाँ पर है, और दोनों प्लस है, दोनों क्या है, 12 2 14x, 12 2 बिना घात वाला बाबू 8 है, क्या है 8 है, और कुछ नहीं ना, बराबर 0 बराबर, अब यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर इसमें बताओ, देखो घात कितना है, घात बराबर कितना, सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, कितना है, इस पर घात कितना हो गई, 3 हो गई। अब जब घात 3 हो जाएगी, इसलिए यह इसलिए सही होता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपके देखो पहले क्वेश्चन में टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है, कितना है, 3 4 बता दिया, 3 4 बचा, ठीक है, उससे लगा लेना अपना, ठीक है। अब एक एक सवाल लिखते ना, आपको इसी एक्सरसाइज का 4.1 का दूसरा का पहला सवाल, इसमें आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हल करके xy का मान, अब यहाँ पे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कर दिया जाएगा। यदि आपको तो पता ही है ना बाबू, गुणनखंडी से x का मान निकालना, तो निकाल लिया जाएगा। हाँ, इतना क्या करना है कि आप लोग 2 चर रैखिक समीकरण पढ़े थे, तो उसमें आपसे 2 चीज पूछता था, लंबाई चौड़ाई पूछता था, 2 चर राशियां थी, एक को x मानते थे, एक को, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक ही चर राशि होगी, कितनी, एक है, दोनों में से एक क्या होगा, 2 बातें तो कही जाएंगी इसमें भी, लेकिन दोनों बातों में से एक बात एक दूसरे पे डिपेंड होगा, एक दूसरे पे क्या होगा, ऐसा कि एक पता कर लेंगे दूसरा पता हो जाएगा, एक पता करने से दूसरा क्या होता है, पता हो जाता है। इस सवाल में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको देख लीजिए, आपके क्या बोला गया है, इसको मिटा दो ना, हो गया,
चलो देखो, एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि, ठीक है। भूमि का कोई सा खंड है, भू माने भूमि होता है, खंड माने भाग होता है, खंड माने भूमि का कोई भाग है, कोई छोटा सा भाग है। भूखंड मतलब भूमि का कोई छोटा सा भाग है। कैसा है वो भी? आयताकार है। कैसा है? आयताकार। इसको भूखंड कहते हैं। भूमि का छोटा सा भाग को क्या कहते हैं? अब आयताकार है। कैसा है? अब ये आयताकार है, तो आयताकार में लंबाई होती है क्या, और क्या होती है? चौड़ाई होती है। लंबाई हो, तो इसमें लंबाई कौन होगी? ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी, और ये क्या होगी? आपसे कोई क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कैसे बोल रहा है सिर्फ पढ़ो, उसको फिगर बना कर समझो। अब आयताकार भूखंड है, इसमें लंबाई और क्या होगी? चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई मैंने लिख लिया। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। कितना बाबू? 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में वर्ग मीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? क्षेत्र की, अब देखो इतना तो दिया ना, जैसे जैसे उन्होंने किया ना, आगे देखते हैं कि क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की जो लंबाई किस मीटर में? चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई और चौड़ाई दो बातें हो रही है, बट अब इसमें ध्यान से सोचना है कौन सी बात किस पे डिपेंड है। मतलब किसका मान पता कर लेंगे तो किसका मान पता चल जाएगा। लंबाई का पता करने से चौड़ाई पता चल जाएगा, कि चौड़ाई का पता करने से लंबाई पता चल जाएगा। तो देखो बता रहा हूं, जिससे बोला जाएगा, जिससे बोला जाएगा उसी को पता किया जाता है। जिससे बोला जाएगा उसी को पता किया जाता है। जैसे निरंजन के पास शुभम से 25 रुपया अधिक है। शुभम से, तो शुभम के बारे से बोला जाए, जिससे बोला जाए तो शुभम को पता होगा ये 50 रुपया होगा, तुम्हारा 75 रुपया होगा, इसके पास 100 रुपया, तुम्हारे 125 रुपया होगा। बोलते नहीं, जिससे बोला जाएगा उसी को पता करते हैं, उसी को समझ रहे हो। तो यहाँ क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई से लिखा गया है। चौड़ाई के दोगुने से, किसके? चौड़ाई के ना, किससे वाला ये बोला ना, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से क्या? लंबाई। कौन बाबू? तो किसको पता करेंगे? यदि हम मान लेते हैं 5 है, क्या है? चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक लंबाई है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई का दोगुना 5 का दोगुना 10, 5 का दोगुना 10, 10 से एक अधिक 11, 10 से एक अधिक 2 का गुणा करके 1 जोड़ना है। दोगुना से एक अधिक का मतलब 2 का गुणा कर 1 जोड़ना है। तो ऐसे कोई संख्या नहीं मानना आपको। अब पता नहीं वो कौन सी संख्या है, तो इस कंडीशन पे क्या करते हैं? x मानते हैं। माना गया चौड़ाई को x, चौड़ाई कितना मान लिया वो? चौड़ाई को एक, तो एक लंबाई कितना होगी? x का दोगुना से एक अधिक, तो x का दोगुना, x में 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, x में 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, तो x से x में क्या करना है? 2 का गुणा करके 1 जोड़ना है। 2x क्या हो जाएगा? +1। 2x प्लस, ये आपका हो गया फिगर कंप्लीट। आपने किसको माना पहले? लंबाई को कि चौड़ाई को? चौड़ाई को। हाँ, चौड़ाई माने ना, तो वह लिखिए यहाँ पे लिखिए। माना क्या माना वो? आयताकार भूखंड की चौड़ाई x से कितना? इन्हें माने जहां से शुरुआत किए वही से करेंगे, ठीक है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, क्या चीज? x मीटर। x क्योंकि मीटर में बात चल रही, किसमें चले बाबू? मीटर में बात चल रही, किसमें चल रही है? मीटर में। यहाँ से लिख लो x मीटर, ठीक है। तो जब चौड़ाई मानते हैं, जैसे चौड़ाई को मानते हैं लंबाई क्या होती है? पता चल जाती है। लंबाई को माना नहीं, बस चौड़ाई मानेंगे तो क्या होगा? लंबाई पता चलेगी। लंबाई क्या होगी? पता चलेगी। तो लंबाई कितना होगा? चौड़ाई में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, इतना मीटर, इतना। और आपको दिया है, क्या दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है?
528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर। क्या दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? वो 528 वर्ग मीटर, 528। तो ये बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लंबाई चौड़ाई तो पता कर लिया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल जो देगा, यदि परिमाप दिया होता तो परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जो देता है वो निकालते हैं। क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप देगा तो परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप देगा तो अर्ध, जो देगा वो निकालते हैं। क्षेत्रफल देगा ना, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? कितना दिया है? 500। लंबाई कितना मानी गई है? 2x + 1, 2x प्लस गुणे चौड़ाई को x। इसको सॉल्व करो। 528 x से गुणा इसमें हुआ, x से गुणा 2x² में तो 2x, x से गुणा 2x में होगा तो 2x² हुआ, प्लस x से गुणा 1 में होगा तो सबको बराबर के एक तरफ करो, सबको बराबर के, या फिर 528 को डालो तो यहाँ 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। 528 प्लस उधर है तो माइनस 528। अब इस पूरे चीज को इस साइड तुम लिख सकते हो और 0 को उस साइड, निशान में कोई परिवर्तन नहीं। इस पूरे चीज को इस साइड, इस पूरे चीज को, ये आपका समीकरण हुआ। क्या हुआ? हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हुआ है। आपको करना क्या है? हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई, अब हमने क्या करेंगे? यहाँ से इसका गुणनखंड विधि से, किस विधि से? x का मान निकालेंगे। x का तो मध्य पद को दो भाग में तोड़कर गुणनखंड करना पड़ेगा। मध्य पद को दो भागों में तोड़कर क्या करना पड़ेगा? वो आओ करते हैं। देखो यहाँ पे मध्य पद को दो भागों में तोड़कर क्या करना है? गुणनखंड करना है। एक के गुणनखंड करो तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 528 में x² के गुणा का किससे गुणा करते हैं? अचर पद में। किसे करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? उसको दो भागों में बांटते हैं ना। तो आप लोग क्या करना है? ऐसे देखो, इसे गुणा करने से 528 लिखा है, 528 से करो फैक्टर करो। 500 किससे कटेगा? 2 से। किससे कटेगा? 2 दूना के 4, 1 बचे 2 चौके 2 चौको, इस 2 से 2 1 कम 2 दूते हैं 6 दूना के 2 से 2 चौके 12, 2 चौके कितना वो डिफरेंस कितना लेना है? एक। कितना लेना है? एक लेना। अंतर कितना लेना है? जैसे दो भागों में बांटना है, उनका अंतर कितना होगा? 1 होगा। तो ठीक है, देखते हैं। 1 किससे कटेगा? 2 से। 3 3, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और आज 2 बचा 16 दूना के 32 33। क्या आएगा? 32 33। 2 भाग क्या होगा? 32 गुणे 33, 32 गुणे 33 करेंगे तो 2 गुणे 528 के बराबर आएगा। 2 गुणे 528 के 32 33। 2 भाग क्या होगा? 33 फर्क नहीं रहा। हमें 2 का गुणा करना बचा था कि नहीं बचा था? 2 का या बचा है, 2 का गुणा करके नहीं करेंगे इसमें, वो बचा है। तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 33 है 32 33। 2 भाग क्या होगा? 32 33। अब कौन प्लस हुआ कौन माइनस? तो यहाँ पर क्या लिखा गया? प्लस लिखा गया। तो बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस। छोटा वाला 2 भाग हो गया तो उसको यहाँ पे लिख लो। 2x² माइनस 32x प्लस 33x प्लस माइनस 528 बराबर। अब 2 2 पर तोड़े क्या किया जाता है? कॉमन। क्या करते हो? वो कॉमन करना है। बताओ क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ से 2x मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से अब कितना लेगा? वो 2x। क्या मिलेगा? 2x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? 2 तो कॉमन हो गया। 2x में से 1x कॉमन होते 1x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1x। माइनस है तो माइनस 2 से 32 में भाग दो 16 दूना के 32। x तो बाहर आ चुका है, एक ही x है वो भी बाहर आ चुका है, कॉमन कर दिया गया। क्या किया गया है? तो वहां तो कुछ बचेगा नहीं, 16 बचेगा। क्या बचेगा? तो ठीक है, फाइनल हो गया। इन दोनों में क्या मिलेगा? 33। क्या मिलेगा? प्लस का 33।
और जब प्लस कॉमन करेंगे तो अंदर का निशान बदलेगा। 33 कॉमन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा माइनस 33 से 528 में भाग दो कितना हो जाएगा 16 बार, तो बढ़ जाएगा वो फिक्स से 16 बढ़ जाएगा बराबर 0 बराबर। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज इसको क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। जो दोनों ब्रैकेट में सेम होगा उसको कॉमन कर लेंगे, फिर को कोष्टक बनाएंगे। इसमें जो ब्रैकेट के बाहर होंगे उसी को लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसी को बराबर 0। बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान होता है किसका। अब यदि वाला काम करते हैं किसका हो, ये यहाँ पर बीच में गुणा है, एक संख्या या एक संख्या या तो उस संख्या में गुणनफल 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0, जब दोनों में से कोई एक गुणनफल दो से क्या गुणनफल 0 कब होगा सोच के बताओ। तभी हो सकता है, इम्पॉसिबल तभी है जब दोनों में से कोई एक क्या हो 0 या फिर दोनों, ये 3 कंडीशन है। 0 गुणनफल आने का 3 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए 0। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 3 लिखे, 3 4 5 6 10 15 20 200 300 400 जो लिखना है तुम लिखो, उससे मतलब बस इन दोनों में से एक 0 करना है, दोनों में से एक हो, चाहे पहले वाला 0 करो चाहे बाद वाला 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 कर दो दोनों। अब बात है यहाँ किसको 0 करें, इसको किसको, तो इसको करेंगे तो ये बेचारा खुश होगा, इसको करेंगे तो होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों को बारी बारी से 0 मानना है, दोनों को बारी बारी से। यहाँ क्या करते हैं, यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाता है माइनस 16 प्लस 16, और एक बार इसको 0 मानते हैं, यदि 2x प्लस 33 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस का 33 हो जाएगा माइनस का 33, x बराबर माइनस का 33 बटे 2 माइनस का 33 बटे x का मान 2 ठो आया, x का मान कितना है बाबू आया कि नहीं है। तो अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान क्या देना है, x को क्या माने चौड़ाई, क्या माने गया है यानी कि चौड़ाई का मान 2 ठो आ रहा है, चौड़ाई का मान ध्यान से समझ लेना है, बस समझना है। तो ऐसे 2 आंसर हर एक क्वेश्चन में आएगा, 2 आंसर हर एक क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में 2 टू x का मान आएगा, अब उसमें से 8 गलत होता है 8 सही होगा, 8 गलत होगा 8 सही होगा। कौन गलत होगा तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बताओ। अब लंबाई चौड़ाई नापते हो, कोई दूरी नापते हो तो माइनस में नापते हो, प्लस में कभी नापे हो नहीं नापे हो ना, तो ए माइनस में दूरी होती भी नहीं है, लेकिन अतः दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर माइनस 33/2 नहीं होगा, बस x बराबर 16 होगा। क्या मानेंगे, समझे बात को। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः लंबाई लंबाइयां ऋणात्मक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए x बराबर 16 मीटर, x बराबर ए सही होगा, ए क्या होगा सही होगा। तो क्या चीज आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितना हो जाएगा वो x माना गया, नहीं माना गया, x मान कितना निकाल दिया गया 16, क्या निकाल दिया गया तो ये 16 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना है 2x प्लस 1, 2 गुना से 1 अधिक 2 गुना से तो 16 का 2 गुना 32, अब 32 से 1 अधिक 33, तो वही हो गया आंसर इतना मीटर। ये आपका क्या है क्या हो, इक्वेशन बनाकर ऐसे लगाना है। तो और सवाल दिया तो 2-3 को इक्वेशन बता दे रहा हूँ और इसको हल करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। तो देखो हम इसको टोटल हल नहीं करेंगे, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, गुणनखंड के कितना आप कर लीजिएगा। दूसरा का पहला, ठीक है, मैं दूसरा का दूसरा, इसमें देखो एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है, संख्या दिखा देखे है ना, बीच में 0 होता है, इस तरफ माइनस वाली संख्या होती है, इस तरफ तो वही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। तो हमें माइनस वाले से मतलब नहीं, किससे मतलब है, धन प्लस वाले से मतलब है, किससे मतलब है
जैसे अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। बताओ एक के बाद कौन आता है? दो के बाद, तीन के बाद, कैसे आता है? अरे पांच है, पांच के बाद क्या आएगा? छह, छह के बाद कैसे आ रहा है? +1 करने पे प्लस एक ढूंढने पर कितना रहा? अब मान लेते हैं एक से बाद आगे वाला पूर्णांक क्या हुआ? x प्लस हुआ कि नहीं हुआ? एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे? इससे मैसेज लगा देना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन्हें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। उन्हें हमें क्या करना है? दोनों में से एक को मान लेना, दोनों में से एक को। जो आई पहला वाला पता है तभी ना x+1 पता हो रहा है हमको। ठीक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा कितना जाएगा? x+1। दोनों का गुणा करेंगे कितना चाहिए? 306, बस हो जाएगा। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक आराम का लिखें, ठीक है। ये पूर्णांकों में सभी गलत होंगे, क्या है गलत हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है। पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक बराबर x, क्या माना? तो ठीक क्रमागत दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा वो? तो दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक x+1, x प्लस, तो प्रश्न आंसर। प्रश्न में क्या बोला है आपसे? प्रश्न में क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। यानी कि यह जो पूर्णांक मिले हैं इनका हम क्या करेंगे बाबू? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तो गुणनफल कितना चाहिए? 306। इसको हल कर लो। x में x² प्लस x बराबर 306, 306 का जलाओगे x माइनस 306 बराबर, इसको हल करके x का मान निकाल लेना, ठीक है। बात है कि x का मान 2 हुआ है, x प्लस में एक माइनस में, प्लस वाले से मतलब होगा माइनस वाले से, क्योंकि मैं धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। किससे मतलब है? यदि वही ऋणात्मक पूर्णांक पूछा होता है, कौन? ऋणात्मक पूर्णांक पूछा होता है तब किससे मतलब रखते हैं? माइनस वाले से। किससे मतलब रखते हैं? माइनस वाले से, ठीक है। इसको आप हल करिए, ठीक है। या दूसरा का तीसरा, या उम्र के रिलेटेड क्वेश्चन से। रोहन है, उसकी मां है। रोहन की मां क्या है? मां नहीं लिखेंगे, लेना था। रोहन की मां, रोहन के मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष कौन बड़ी है? रोहन की मां ना। तो ऐसे मान लेता हूँ तुम्हारी मम्मी है तुमसे 20 वर्ष बड़ी है, उनकी उम्र पता करना कैसे करोगे? अपनी उम्र जानते रहोगे तो नहीं पता करोगे। अरे हमारी मम्मी हमसे 20 वर्ष बड़ी है तो मैं अपनी उम्र पता कर लूं तो मैं उनकी उम्र पता करूंगा। यदि मैं 20 साल को तो 40 साल की होंगी, मैं 25 को तो 45 की होंगी, किसकी पता करना पड़ेगा? अपने ना। तो यहाँ क्या है? रोहन की माँ उससे, किससे? रोहन से। किससे? रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? तो रोहन की उम्र पता होनी चाहिए ना। तो कैसे पता करेंगे? अपनी 10 साल पहले पता करोगे कि 20 साल बाद का? समस्या तो होती है, बाद का पता करो कि पहले का कैरियर। रियल से मतलब होगा ना, देखो कुछ होता है रियल से मतलब होगा, वास्तविक से मतलब होगा जो इसको चल रहा है, जिसको वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसका पता करेंगे? उसकी माँ का, रोहन का। तो यहाँ पर वही मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान में, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना? 1 वर्ष। कितना? तो उसकी माँ की, तो उसके माँ की आयु कितना जो बाबू? 26 वर्ष बड़ी। कितनी वर्ष बड़ी है? इसीलिए क्या करेंगे? 26, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? आयु क्या बोला? उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, का गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, अब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। अब से 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, आज की नहीं, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। तब 3 वर्ष बाद की उम्र निकालोगे, 3 वर्ष
बाद की उम्र निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात पश्चात। या बाद रोहन की आयु कितना था? अब बाद की चल रही है, पहले की बात चलेगी या फिर बाद की चलेगी, तो वर्तमान में भी नहीं होगा, ठीक ना। वर्तमान में लिखते हैं रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो ये बताओ, जब हम बाद जाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। अरे गधा कहीं का 20 साल के हो तो 4 साल बाद कितना के हो जाओगे? 16 साल के, 24 के। पश्चात का मतलब बाद होता है ना, बढ़ेगा ना। रोहन का भी कितना हो? रोहन 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष बढ़ जाएगा, 3 वर्ष। और उसकी माँ के, और उसकी माँ की आयु कितना हुआ वो? उसकी माँ कितने की? x प्लस 26, x प्लस, इसमें 3 वर्ष और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसमें 3 वर्ष और 26 3 29, x प्लस 29, x प्लस 29 हो गया ना। तो क्या बोला गया? 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। क्या चीज? गुणनफल। क्या चीज? 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है और उसकी माँ की आयु है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? इन्हें बोला गया है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 360। 3 वर्ष बाद के प्रश्न आंसर, यानी x प्लस 10 गुणा x प्लस 29 बराबर 300। x से गुणा करो, x से गुणा x में तो x स्क्वायर प्लस x से गुणा 29 में तो 29x। 3 का गुणा x में करोगे तो प्लस 10x, फिर प्लस 3 का गुणा 29 में करो तो 29 टाइम के 57 कितना होता है? नहीं 29 27 को 7 हासिल 2 के 6 6 2 8 बराबर 360। ये टूटे कितना बजे? 29 3 32x, हाई प्लस 87 माइनस प्लस 360 है तो माइनस 360 बराबर x स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा? ये तो लग रहा है कि बैटरी फुल कि फोन स्ट्रांग फुल हो गया है, 31 MB स्टॉक से स्ट्रांग फुल हो गया। चलो देखो, चलो x स्क्वायर 32x, हाई से साल को कितना जो माइनस में बचेगा 200, क्या जो जी 27 माइनस कितना है? 300 में से 27 माइनस करोगे 200 कितना बचेगा? 27 20 80 77। देखो घटाकर 360 माइनस 87, ये 10 3 या 15 15 7। सही है सर, सही है। अब इसको 1 के x का मान निकाल लेना, एगो प्लस में आएगा, एगो उम्र कभी माइनस में होती है, किसी की उम्र नहीं होती है, माइनस वाली को छोड़ दे कहेंगे आता उम्र में ऋणात्मक नहीं होता है। अब बच रहा है केवल एक सवाल, सुन लो, बच रहा है केवल इसमें एक सवाल, दूसरा का तीसरा हो गया, चौथा कितना? ये 4 दूरी के लिए सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप उसको इक्वेशन ला के खुद लगाइएगा।